हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का टॉपिक होगा हमारा शुद्ध वर्तनी के एमसीक्यूज। ठीक है, जो पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर जो एमसीक्यूज है, तो एमसीक्यूज को लेकर ये वीडियो होगी। और ये जो वीडियो है हमारी जो आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है आपकी RO ARO स्पेशल, तो उसी बुक को लेकर हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, आप ये कह दीजिए कि मैं उसी बुक को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। तो इससे पहले की जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक की वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, तो इसमें एक की इसमें चार ऑप्शन है, तो हमें देखना है कौन सा वर्तनी शुद्ध है। तो आधिकारिक, 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 आधिकारिक। तो एक्चुअल में जब भी हम लिखते हैं ना तो क्या बोलते हैं, हम आधिकारिक बोलते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से एक की वर्तनी हमें शुद्ध है वो देखनी कौन सी है। तो हम देखते हैं नूपुर। तो नूपुर में भाई आपका नूपुर, तो नू पे बड़े ऊ की और फिर पू में छोटे ऊ के आता है नूपुर, तो ये भी गलत हो गया। स्मरण, स्मरण ऐसे थोड़ी लिखते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, कवयित्री, तो बिल्कुल कवयित्री आपका सही आ गया, क्योंकि कवयित्री में आपका ये के ऊपर ई की मात्रा आता है, व्यय के ऊपर ई की मात्रा नहीं आती है। इसके बाद में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखना है, तो इसमें शुद्ध होगा आपका परीक्षा। ठीक है, क्या होगा आपका परीक्षा शुद्ध शब्द होगा। इसके बाद में अगला शब्द है आपका किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो इसमें याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य क्या होता है वो यह, तो इसमें यह है नहीं, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध हो गया। ठीक है, बाकी सदृश, गृहिणी, ग्रहणी नहीं होता, अगर ग्रहणी होता तो गलत होता, गृहिणी सही है। हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप ये भी ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी भाई आपकी, तो इसमें शुद्ध वर्तनी होगी अधीन, और अधीन में बड़े ई की मात्रा आती है, यानी बी आंसर होगा आपका अधीन के अंदर। इसके बाद में दूसरा शुद्ध वर्तनी क्वेश्चन नंबर 6 जो कि यूपी RO ARO एग्जाम 2021 में हुआ था, तो उसी में पूछा गया था कि इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है। तो इसके अंदर रचयिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है, तो ये भी गलत है आपका। अनाधिकार, अनाधिकार में दो आ की मात्रा नहीं एक आती है, तो ये भी गलत है। चिन्ह, चिन्ह में हलंत आता, तो ये भी गलत है। और क्या आ गया लास्ट का, अनुकूल, अनुकूल बिल्कुल सही है आपका, है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानिए। पूजनीय, तात्कालिक, प्रामाणिक और पैतृक। तो इसमें क्या होगा आपका प्रामाणिक आपका शुद्ध शब्द होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानने हैं, चिन्ह, विवर्त, अनुग्रहित और विरहणी। तो इसमें विवर्त जो है आपका ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में शुद्ध शब्द वाले शब्द का चयन करना है इसमें। तो इसमें आपका जो ज्योत्सना है, ज्योत्सना, ठीक है, सब जगह ज्योत्सना लिख रहा है, पर जहाँ पर आदत है और आदत से आता है एक्चुअल में वो ज्योत्सना होता है। आपको अगर ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं कि कैसे ऑप्शन, आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि यहाँ पर वो उत्तर लिख रहा है तो सर जो है देख के बोल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इससे पहले वाली वीडियो एक बार जाके देखिए, उसमें मैंने शुद्ध वर्तनी कराए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप यहाँ MCQs में देख रहे हैं ना, वहाँ पर सारे आपके कराए गए हैं। तो अगर आप एक बार वो वीडियो कंप्लीट कर पाएंगे ना, तो बिना बिना ऑप्शन के भी, बिना ऑप्शन के दिए भी आप आराम से, बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे, बहुत आराम से। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो अशुद्ध देखना में कौन सा है, तो इसमें उत्कर्षता, ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्षता में आपका उत्कर्ष, उत्कर्ष होता है, उत्कर्षता नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में सभी सभी जो आपके शब्द हैं वो शुद्ध हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें शुद्ध शब्द देखना है कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का शुद्ध शब्द क्या होगा, देदी प्यावन। ठीक है, देदी पैमान, देदी पैमान हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका शुद्ध शब्द। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अशुद्ध वर्तनी देखनी है हमें, क्वेश्चन नंबर 12 में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अशुद्ध वर्तनी क्वेश्चन नंबर 12 की कौन सी होगी भाई, तो अशुद्ध वर्तनी होगी इसमें पौराणिक, पौराणिक। ठीक है, पौराणिक में छोटे की मात्रा आती है ना कि बड़े की मात्रा, इसलिए गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद में सिहिनी, सिहिनी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सिहिनी का क्या होगा, सिहनी, सिहिनी नहीं होता एक्चुअल में, क्या होता है सिहनी होता है, सिहनी। ठीक है, ये हो जाएगा ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 का होगा निरपराध, निरपराध। ठीक है, तो यह वांग्मय, उत्कर्ष, वैमनस्य और मिथिलेश कुमारी। तो इसमें जो वांग्मय है ये बिल्कुल सही है,
उत्कर्ष ये भी सही लिखा हुआ है, वैमनस्य ये भी सही लिखा हुआ है आपका, और जो मिथिलेश कुमारी है, तो मिथिलेश कुमारी जो है ना ये आपका गलत लिखा हुआ है, ठीक है। मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं होता, मिथिलेश कुमारी होता है, थ के ऊपर ई की मात्रा आती है, वो भी छोटे ई की मात्रा, ठीक है। तो इस तरीके से बन के आता है मिथिलेश कुमारी। नेक्स्ट है आपका अशुद्ध शब्द हमें पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 16 में अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द में नौकरी, नौकरी अशुद्ध में आ जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 का अशुद्ध वर्तनी हमें पहचाननी है, तो इसके अंदर जो पुनरुत्थान है, ठीक है, पुनरुत्थान, तो ये आपका गलत है। इसमें पुनुर उरु पुनु पुनु, तो पुनु में पुनु नु बड़े ऊ की मात्रा आती, तो ये गलत है आपका पुनरुत्थान। इसके बाद में जो डी है आपका हिरण्य कश्यपु, ये कश्यपु नहीं, ये क्या होता है हिरण्य कश्यप, ठीक है, ये होता है आपका, कश्यपु नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, तो शुद्ध वर्तनी में जो प्रतिदर्श है आपका, प्रतिदर्श जो है ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका प्रतिदर्श, वो दृष्टा नहीं होता, ठीक है, दृष्टा होता है। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका प्रतिदर्श। और रचयिता नहीं होता, रचयिता होता है। आहार नहीं होता, आहार होता है, इसमें आ की मात्रा नहीं आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है, तो आंसर क्या है आपका अनानास। अनानास जो है आपका शुद्ध वर्तनी है, और ये खेवैया नहीं होता है, ये खेवैया होता है, खेवैया खेवैया होता है, खिवैया नहीं होता, ठीक है, एक ही मात्रा आती है। न्यो छावर में सिर्फ एक मात्रा आती है, इसमें दो लगा रखी है, तो ये भी गलत है आपका। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक वर्तनी, एक की वर्तनी शुद्ध है, वो देखना है कौन सा है, तो इसमें तो पर्यवसान है, पर्यवसान जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका उन्नयन, उन्नयन दो, एक बार नए, एक बार पुराने, एक बार आधा नए, ये हो जाएगा उन्नयन, तो उन्नयन शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 22, इसकी शुद्ध वर्तनी देखनी है, तो आविष्कार, आविष्कार नहीं होता, क्या होता है आविष्कार होता है, ठीक है, तो आविष्कार आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में ये जमाता नहीं होता, जामाता होता है, जामाता, ठीक है, इसमें आ की मात्रा यहाँ पर आएगी, जामाता हो जाएगा ये, ठीक है। और ये देवर्षि होता है ना, क्या देवार्षि होता है, ये भी गलत है। और ये निशब्द होता है, इसमें आपका इस तरीके का साइन आएगा, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका और ये वाला जो साइन होता है ना, ऐसे दो बिंदु से साइन होते हैं, इस वाले साइन को, जो ये दो बिंदु होते हैं आपके जो मैंने लगाए अभी, इस टाइप के साइन को क्या कहते हैं, विसर्ग साइन कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एक की वर्तनी शुद्ध पहचानना है, तो इसमें जो अक्षोहिणी है आपका, अक्षोहिणी, अक्षोहिणी जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। और कोमलांगी, कोमालांगी, कोमलांगी में आपका एक आ की मात्रा आती है, इसमें दो है, इसलिए गलत है। राजमहल होता है, राज्य महल नहीं होता है। और निरोग होता है, ठीक है, निरोग्य होता है, वो निरोग नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा, क्लेश, कलेश नहीं होता, क्या होता है क्लेश होता है, क्लेश, आधा क्या आएगा इसमें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा श्रृंगार, क्या होगा श्रृंगार हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, 26 का हो जाएगा उज्ज्वल, क्या हो जाएगा आपका उज्ज्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 27 का हो जाएगा हिरण्यकशिपु, ठीक है, हिरण्यकश्यपु नहीं होता, कश्यपु गलत होता है, क्या होता है हिरण्यकशिपु हो जाता है, कशिश शय ई कशिपु हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो कवयित्री कहाँ लिखा हुआ है, तो वही आंसर है आपका, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, कवयित्री लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो 29 में शुद्ध वर्तनी होगा उज्ज्वल, उज्ज्वल में हमेशा दो बार जय आएगा, वो भी आधा जय आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में संन्यास, क्या होगा संन्यास आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, उपरोक्त, उपरोक्त आपका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32 का अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसमें जो समुज्ज्वल है, समुज्ज्वल में आपका ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा, समुज्ज्वल ऐसे नहीं लिखा जाएगा आपका, ठीक है। समुज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि ऑप्शन बी के अंदर लिखा हुआ है, दो बार जय आता है। उज्ज्वल में मैंने पहले बात करी थी, दो बार जय होता है, वो भी आधा आधा करके होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33 का अशुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका, तो क्वेश्चन नंबर 33 का अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका निश्चेष्ट, निश्चेष्ट जो है ये आपका अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपका शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो जो आपका धोबीन है ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसका बाद में क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 35 बताता है शुद्ध वर्तनी, तो क्या होगा शुद्ध वर्तनी भागीरथी, ये शुद्ध वर्तनी होगा। इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका
ये इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका? तो क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर शुद्ध वर्तनी होगा आपका विरहिनी। क्या होता है? विरहिनी नहीं होता, क्या होता है? विरहिनी होता है, हिनी, विरहिनी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? वांग्मय। क्या हो जाएगा? वांग्मय। और वांग्मय में कोई बिंदु, कोई चंद्र बिंदु नहीं आता है। इसके बाद में नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी पहचानना है इसमें से। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? अंतर्धान हो जाना, अंतर्ध्यान नहीं हो जाना, अंतर्धान हो जाना, ये शुद्ध वर्तनी होता है आपका। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 39 अशुद्ध वर्तनी। तो 39 का अशुद्ध वर्तन क्या होगा? राहुल सांकरत्यान। और ये सांकरत्यान होता है, सांकरत्यायन नहीं होता है, ठीक है, यायन नहीं होता है, सांकरत्यान होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 40 में अशुद्ध वर्तनी पहचाननी है तो जागृत, जागृत होता है वो, ठीक है, ये जागृत नहीं होता, क्या होता है? जागृत होता है। तो जागृत भी किस तरीके से आप लिखेंगे? तो इस तरीके से आप जागृत लिखेंगे, जागृत करना होता है, जागृत करना थोड़ी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो 41 का शुद्ध वर्तनी होगा ज्योत्सना। क्या, सॉरी, ज्योत्सना में आधा से और पूरा से आता है, यानी सी आंसर होगा आपका ये, क्योंकि इसमें एक आधा तैत होता है पर पूरा से था। क्वेश्चन नंबर 42, 42 का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? हिरण्यकशिपु। क्या हो जाएगा? हिरण्यकशिपु हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, 43 का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो 43 का अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका वाल्मीकि। मिकी में आपका ये वाली मात्रा आती, छोटे की बड़े की लगा दी। और यहाँ पर जो आपका सन्यासी है, ठीक है, ये आपका सन्यासी, सन्यासी जो है ये आपका गलत है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44, 44 में अशुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो 44 में अशुद्ध वर्तनी होगा आपका भुक्खड़, भुक्खड़, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 का अशुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो वो हो जाएगा छिद्रान्वेषी। क्या हो जाएगा? छिद्रान्वेषी हो जाएगा, छिद्रान, छिंद्रान नहीं, छिद्रान्वेषी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो 46 का शुद्ध वर्तनी होगा शुश्रूषा। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, पहले छोटे ऊ की मात्रा फिर बड़े ऊ की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 47 में शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 47 में शुद्ध वर्तनी होगा ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है ना, ये आपका शुद्ध वर्तनी के अंदर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? 48 का शुद्ध वर्तन अशुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका? 48 का अशुद्ध वर्तनी होगा उज्ज्वल, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही बार जय है, तब 2 बार जय आना था, वो भी आधा आधा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अनाधिकार, अनाधिकार, ठीक है, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 50 में अशुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो पांचवा, अंकी बिंदी से काम नहीं चलेगा, चंद्र बिंदु आएगा पांचवे में, ठीक है, और वो भी एक बार। क्वेश्चन नंबर 51, 51 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो 51 में अनुग्रहित, अनुग्रहित जो है आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो आजीविका, ये शुद्ध वर्तनी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, 53 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो निरहंकारी, निरंकारी नहीं, निरहंकारी, अहम को जो त्याग दे, निरहंकारी। तो यह आप ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, 54 जो है आपका वो क्या बताता है? तो शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका? हिंसा, हिंसक, ठीक है, हिंसक। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, 55 में आपका अशुद्ध वर्तनी देखना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आंख, आंख में चंद्र बिंदु आता है, तो ये आपका गलत है। इसके अलावा कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें भीष्म जो है ये आपका शुद्ध है, बाकी भस्म, फाल्गुन और मृण्मय ये दोनों गलत हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, 57 में क्या देखना है हमें? शुद्ध वर्तनी। तो प्रशंसा, यह आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, प्रशंसा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो 58 में शुद्ध वर्तनी होगा उज्ज्वल, जिसमें 2 बार आधा जय आ रहा है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 में अशुद्ध वर्तनी देखना है हमें, तो एकता, उद्घोष और तात्कालिक नहीं होता, ठीक है, तात्कालिक होता है, पर इसमें कालिक में जो आपका ये जो 2 बार आ की मात्रा है ये नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका गलत है। और इसका मतलब सारे के सारे ये आपके गलत है, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें संन्यास, संन्यास जो है इसकी वर्तनी शुद्ध है, बाकी ये भी गलत है, इसमें सलगम वाला से आना चाहिए था, और ये दुर्रावस्था में इसमें री आना चाहिए था इस तरीके से। तो और ये प्रत्युपकार होता है, तो इसमें इसमें प्रत्युपकार होता, तो इसमें बड़े ऊ की मात्रा नहीं आएगी, छोटे ऊ की आएगी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है वर्तनी। तो वर्तनी क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर वर्तनी में शुद्ध देखना है, तो इसमें आनुषांगिक जो है ये शुद्ध है, बाकी सब गलत है। जो सी आपका ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 62, 62 में आपका शुद्ध वर्तनी देखना है तो परीक्षा ये शुद्ध हो जाता है। इसके बाद में 63 में शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित नहीं अनुग्रहित हो जाना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, इसके अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो नरक शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तो आपका टिप्पणी, आधा पै पूरा पै और अणी, टिप्पणी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66, इसके अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसके अंदर शुद्ध वर्तनी होगा आपका वंदना, ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, इसके अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 67 के अंदर शुद्ध वर्तनी होगा द्वारका, ये आपका शुद्ध हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सन्यासी, अंकी बिंदी आएगी ना कि चंद्र बिंदु आएगा। इसके बाद में शुद्ध वर्तनी देखना है क्वेश्चन नंबर 69, तो अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी नहीं, क्या होता है, अंत्याक्षरी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70, 70 में क्या बता रहा है कि शुद्ध, इसमें आपका हलंत संबंधी अशुद्ध वर्तनी देखनी है हमें, ठीक है, हलंत संबंधी क्या देखनी है हमें, अशुद्ध वर्तनी देखनी है। तो सम्राट, श्रीयुत, श्रीमान और परिषद, तो इसमें सम्राट जो है ना वो कंप्लीट वर्ड है, टैब इसमें कंप्लीट आता है, तो हलंत नहीं आएगा क्योंकि हलंत किसी भी अधूरे शब्द को पूरा करने के लिए आता है, पर यहाँ तो अधूरा है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ए आंसर हो गया, यूपी पीसीएस एग्जाम 2022 के अंदर ही पूछा गया था। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71, 71 के अंदर क्या बताया जाता है, 71 के अंदर बताया जाता है कि शुद्ध शब्द पहचानना है, तो इसमें लब्ध प्रतिष्ठ जो है आपका, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर घनिष्ठ जो है ये आपका शुद्ध शब्दों में आएगा, घनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर आपका जो महत्व है ये आपका अशुद्ध शब्द में आ जाएगा, ठीक है, महत्व जो है आपका ये अशुद्ध शब्द में आ जाएगा, क्योंकि इसमें तय, इसमें किस तरीके से लिखा जाता है, अगर महत्व लिखते भी आप तो इस तरीके से महत्व और फिर ये महत्व, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 74, 74 के अंदर क्या है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानना है, तो ददीची, दीदीची होता है, ठीक है, दीदीची नहीं होगा, और इसमें इस तरीके से आएगा ददीची। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका घनिष्ठ, वो ठे होता है, टे नहीं होता, घनिष्ठ होता है। फिर नेक्स्ट है आपका 75, 75 के अंदर अधोलिखित वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो भाई अशुद्ध शब्द कौन सा होगा इसमें, तो अध्यात्म होता है, अध्यात्म नहीं होता, तो अशुद्ध हो गया। इसके अलावा 76 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तो रचयिता, रचयिता आपका शुद्ध हो जाएगा, अनुग्रहित नहीं होता, गृहित होता है, ऐसे री लगता है इसके में, तो ये गृहित हो जाता है, ठीक है। और ये सृष्टा, सृष्टा नहीं होता, क्या होता है आपका, ये सृष्टा होता है, तो इस तरीके से रह आता है इसके अंदर, ठीक है। और आहार नहीं, आहार होता है। निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 77, ये क्या बताता है आपका, कुमुदिनी, तो कुमुदिनी जो है ना ये आपका शुद्ध शब्द है एकदम, ठीक है, कुमुदिनी, दीनी होता है, कुमुदिनी कुमुदिनी, और दोनों में छोटे हुई की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर जो अत्यधिक है, अत्यधिक, ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा, ठीक है। नेक्स्ट 79 नंबर के अंदर अंत्याक्षरी जो है आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। इसके बाद 80 के अंदर जो विदुषी है, विदुषी, विदुषी कौन होते हैं, जो माइंडेड वुमेन होते हैं, तो उसको हम विदुषी कहेंगे, और जो पढ़ा लिखा इंसान होता है उसको हम विद्वान कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है, तो इसमें आपका उपरोक्त, ऊपर, अप्रयुक्त, उपर्युक्त क्या हो जाएगा, उपयुक्त हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 82, 82 को इसमें हमें क्या देखना है, इसमें देखना है हमें शुद्ध वर्तनी, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा इसमें, उपरयुक्त, ये भी शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 83 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका, तो 83 में हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार नहीं, क्या होता है श्रृंगार, ये आपका अशुद्ध वर्तनी में आता है, क्योंकि श्रृंगार लिखने के लिए हमें सिर्फ इस तरीके से श्रृंगार लिखना होता है, ये हो जाएगा आपका श्रृंगार, इस तरीके से श्रृंगार, इस तरीके से लिखा जाता है ना कि इस तरीके से, ठीक है, इसमें 2 बार रे आ रहा है, इसमें ऐसे आता है श्रेय में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, 84 के अंदर हमें शुद्ध देखना है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी 84 के अंदर क्या आ जाएगा आपका, चिन्ह, चिन्ह जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी में आएगा, निष्पापी 85 आएगा, और इसके अंदर निष्पाप जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी में आ जाएगा, निष्पापी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, निष्पाप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो शुश्रूषा, ये आपका अशुद्ध वर्तनी होगा। शुश्रूषा में मैंने पहले बताया था आपको, शुश्रूषा आपको लिखना है तो इस तरीके से आपको शुश्रूषा लिखना होगा, ठीक है, ऐसे सलजम वाला शहर यूज करके, ठीक है। इसके बाद में
नेक्स्ट है आपका अत्यधिक। अत्यधिक का आपका शुद्ध वर्तनी क्या हो सकता है, तो क्या होगा आपका अत्यधिक, ये हो जाएगा। और ये राजस्व लेखपाल सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया सवाल है। आपका शुद्ध वर्तनी देखना है हमें, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 88 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, प्रतिनिधि, ये आपका शुद्ध वर्तनी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 का आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप नहीं होता, तो इसलिए यह आपका अशुद्ध वर्तनी में आएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 90 के अंदर शुद्ध वर्तनी अशुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका, तो इसमें प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए अशुद्ध में आएगा। क्वेश्चन नंबर 91 में शुद्ध शब्द क्या होगा, 46, 46 होता है, 46 थोड़ी होता है ना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर क्या है आपका, परीक्षा, क्या है आपका ये, परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर क्या है, परीक्षा, ये आपका क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, परीक्षा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 93 के अंदर क्या है, प्रधानमंत्री की भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुति लिपि क्या होता है, जो आदमी बोलते हैं रिकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है, एकदम से, तो क्या होता है, श्रुति लिपि हो जाएगा, श्रुति लिपि, श्रुति लिपि नहीं, श्रुत लिपि, श्रुत यानी सुना, फिर लिपि, श्रुत लिपि। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 94, इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है, तो 94 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी आ जाएगा। 95 का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा आपका, 95 का शुद्ध वर्तनी हो जाएगा आपका मुमूर्षु, आधा छोटे ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा और फिर छोटे ओ की मात्रा, मुमूर्षु। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 में आपका आपका एक जो दुष्चरित्र है, इसका सही शब्द हमें देखना है, यानी आपका यहाँ पर आपका दो वर्तनी है वो देखना है हमें, करेक्ट वर्तनी कौन सी होगी दुष्चरित्र की, तो इसमें करेक्ट वर्तनी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा दुष्चरित्र, इस तरीके से होगा, ठीक है, दुष्चरित्र, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा आएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 97 के अंदर जो ऋषि है ये आपका शुद्ध वर्तनी में आता है। 98 का आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो श्रृंगार, जिसमें खादा श्रृंगार में एक बार आता है तो श्रृंगार हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 99 का आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो अनुग्रहित, अनुग्रहित आपका शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो पृथक, पृथक जो है आपका ये शुद्ध वर्तनी में आता है, पृथक नहीं होता, पृथक होता है, ठीक है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसमें ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, ठीक है, ये अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो 102 के अंदर अशुद्ध शब्द क्या होगा, संकट, संकट नहीं होता, संकट होता है, ठीक है। इसके बाद में और संकट अगर आपको पूछ लिया जाए आपसे संकट लिखेंगे कैसे, तो आप सभी जानते हैं, वैसे तो भारत में ना लगभग 70% लोग लिखना जानते हैं, 70 संकट लिखना, तो ठीक है। इसके बाद में 103 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका सही वर्तनी देखना है, तो षष्ठ जो है ये सही वर्तनी में आता है। और क्वेश्चन नंबर 104 जो है ब्रज भाषा जो है ये आपकी सही वर्तनी का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 105 जो है ये किस वर्तनी का एग्जाम्पल है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी देखनी है, तो कवयित्री, ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो अध्ययन, अध्ययन जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, ठीक है, अध्ययन में 2 बार ये आएगा तो ये शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 107 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो उत्तरदायी आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 में अंदर कवित्री का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो जहाँ पर कवयित्री होगा, यानी बी आंसर आपका कवयित्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 109 का अध्ययन आपका शुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसमें भी अध्ययन जो आपका शुद्ध वर्तनी ही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 111 का शुद्ध शब्द क्या होगा, तो इसमें जो आपका उपरयुक्त है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में शुद्ध शब्द क्या होगा, तो निर्भर, निर्भर आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में अशुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, 113 नंबर पे अशुद्ध वर्तनी होगा आपका भास्कर, ठीक है, भास्कर जो है ये आपका अशुद्ध वर्तनी में हो जाएगा। भास्कर कैसे लिखेंगे आप, तो भास्कर लिखेंगे आप इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका भास्कर, भास्कर ऐसे लिखा जाएगा ना कि ऐसे लिखा जाएगा, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114, इसके अंदर सही वर्तनी क्या होगा, तो शुश्रूषा, ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा, ठीक है, इसमें पहले छोटे ओ की मात्रा फिर बड़े ओ की मात्रा।
इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115 का शुद्ध वर्तनी शमशान। क्वेश्चन नंबर 116 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अभ्यस्त। ठीक है, अदब है, ये अदस है, अभ्यस्त। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 117 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 117 का शुद्ध वर्तनी होगा उज्ज्वलन। तो इसमें 2 बार आधा जे आए वो आपका आंसर, तो आपका ए में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 में आशीर्वाद कहाँ आशीर्वाद, तो इसमें क्या लिखना है? शुद्ध शब्द देखना है। तो आशीर्वाद होता है, क्या होता है? वार्ड होता है। इसमें रे यहाँ आना चाहिए था, तब यहाँ तक, इसलिए गलत हो गया। अध्ययन में आपका 2 बार ये आना था, ये गलत हो गया। उन्हीं उन्हीं बड़े आना था, ये गलत हो गया, तो आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 119। तो इसका आंसर क्या होगा? 119 का स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य आपका आंसर हो जाएगा। कुछ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में आपका शुद्ध शब्द देखना है इसके अंदर। ठीक है, तो महात्म्य, महात्म्य जो है आपका शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 121, 121 के अंदर आपको क्या देखना है? शुद्ध शब्द देखना है। तो उच्छृंखलता। ठीक है, उच्छृंखलता का आपका शुद्ध शब्द क्या होगा? सी आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लिखेंगे उच्छृंखलता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 122 में आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 122 का बड़ा सा ये आपका हो जाएगा। ठीक है, गंगा जल जो है इसमें आपका योजक चिन्ह नहीं आता है, ना चौपाया में ना बेबुनियाद में, सिर्फ बड़ा सा में आपको चौक, क्योंकि बड़ा अलग शब्द है, सा अलग शब्द है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 123 नंबर। 123 नंबर में जो सच्चिदानंद है ये आपका शुद्ध वाक्य शब्दों में आता है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पहचानना है। तो मानक भाषा जो है, मानक भाषा, ठीक है, साहित्यिक भाषा, व्याकरणिक भाषा, प्रांजल भाषा। तो एक्चुअल में इसमें जो ये भाषा हो गया, भाषा तो भाषा भी नहीं होगा। ठीक है, प्रांजल भाषा, तो प्रांजल में 2 बार जे आएगा। और साहित्यिक, साहित्यिक वो साहित्यिक होता है, तो तिक में 2 बार आ की मात्रा नहीं आएगी, तो इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 125 है। 125 के अंदर वागर्थ जो आपका ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, वागर्थ क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है, पिछली वीडियो में कई बार बोला है मैंने, जब भी हम उच्चारण करते हैं ना, तो जिस शब्द के ऊपर रे आता है उसके ऊपर रे ना आके जो अगला शब्द होता है उसके ऊपर रे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 126 में शुद्ध शब्द क्या होगा? अधीन। अधीन जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो इसमें जो आपका आविष्कार है, आविष्कार नहीं, आविष्कार शुद्ध ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में आविष्कार लिखते कैसे? आविष्कार लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, आविष्कार, ये आपका आविष्कार हो जाएगा। ठीक है, आविष्कार हो जाएगा, आविष्कार। तो आविष्कार लिखने का तरीका तो ये है, पर एक्चुअल में लिख कैसे रहे हैं वो इस तरीके से लिख रहे हैं, जो कि आपका अशुद्ध वर्तनी का ही एक शब्द हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 128 नंबर। 128 नंबर का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? तो शुद्ध हो जाएगा आपका ए, आकस्मिक। आकस्मिक आपका शुद्ध शब्दों की गिनती में आता है। क्वेश्चन नंबर 133। 133 का आंसर क्या होगा? अनुभूति, यह आपका शुद्ध वर्तनी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 134 का आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो अतियुक्ति। अतियुक्ति जो है आपका शुद्ध वर्तनी में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 134 का डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या होगा? शुद्ध शब्द, तो इसमें तृष्णा जो है ये आपका शुद्ध शब्दों में आता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर होगा उड़ने, यह शुद्ध वर्तनी होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का वो शुद्ध वर्तनी दृष्टा। ठीक है, ये दृष्टा जो है ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। 138 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अस्पृश्यता, यह आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 39 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अनुग्रहित, ग्रहित नहीं, गृहित होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 140 में संगम शब्द का अशुद्धि शब्द क्या हो सकता है? तो संगम का अशुद्धि शब्द क्या होगा आपका? अनुनासिक। ठीक है, इसमें चंद्रबिंदु तो भूल ही गए, तो इसलिए ये गलत है, आपका अशुद्धि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 का शुद्ध वर्तनी देखना है, इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? हंसता है, अंधेरा है, ठीक है, हंसता है, अंधेरा है, भाभियाँ हैं, और गुगंची है। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका भाभिया। भाभिया जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तो सन्निधि, ये आपका शुद्ध वर्तनी में आता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही है, तो इसमें बारात वसंत, बारात वसंत। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, बारात वसंत, बारात वसंत। ठीक है, तो बारात नहीं होता, बारात होता है। तो बारात ए और बी, तो ए और सी दोनों में है। उसमें बसंत वसंत, तो क्या होता है, वसंत होता है, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी को हम आंसर लगाएंगे। तो देखते हो आंसर क्या है। ओके, आंसर सी है आपका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 145। 145 में सही दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानना है, तो व्यंग जो है ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, व्यंग। ठीक है, व्यायांग होता है। 146 के अंदर आपका शुद्ध वर्तनी शब्द देखना है, तो अंत्याक्षरी जो है आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 147 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 148। 148 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो पुनर्जागरण आपका शुद्ध वर्तनी होगा। 149 के अंदर आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो 149 में उपर्युक्त जो है ये आपका शुद्ध वर्तनियों में आएगा। ठीक है, 150 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 150 में शुद्ध वर्तनी होगा परमार्थ। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अशुद्ध है आपका। बाकी आशीर्वाद ठीक है, सूर्योदय ठीक है, महिषी ठीक है। ठीक है, परमार्थ कैसे लिखेंगे आप, तो परमार्थ इस तरीके से आपका लिखा जाएगा। ठीक है, ये परमार्थ हो जाएगा आपका। ये परमार्थ इस तरीके से नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 150 नंबर। इसमें अशुद्ध वर्तनी देखना है, तो इसमें परमार्थ जो है आपका अशुद्ध वर्तनी है। तो एक्चुअल में अगर हम परमार्थ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो परमार्थ लिखने के लिए हम इस शब्द का यूज करते हैं। तो परमार्थ इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 151 नंबर। 151 नंबर का शुद्ध वर्तनी क्या होगा हमारा, तो 151 नंबर का शुद्ध वर्तनी होगा हमारा श्रृंगार। 152 का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, अनुषांगिक। ठीक है, षटकोण वाला सही आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 153 नंबर। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा, कर्मनाशा। 154 में शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सुषमा। ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में 155 नंबर। 155 नंबर में आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो अशुद्ध वर्तनी होगा आपका उज्ज्वल, क्योंकि इसमें 2 बार जय आना चाहिए था, वो भी आधा। 156 में आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो उज्ज्वल। यहाँ भी 2 बार आधा जय आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है। और 157 में आपका सही शब्द कौन सा होगा, तो उज्ज्वल, जिसमें 2 बार जय आ रखा है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 158। 158 में आपका अशुद्ध वर्तनी देखना है, तो इसमें जो जलवायु है यह आपका अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जलवायु बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। जलवायु लेखन की असावधानी, असावधानी, असावधानी। ठीक है, इसके बाद में अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण का कम ज्ञान होना। तो व्याकरण, व्याकरण या व्याकरण, व्याकरण होता है, व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, तो इसमें ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। और आपका जो जलवायु है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, ये आपका शुद्ध, अशुद्ध नहीं होगा, शुद्ध होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 159, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी में आपका क्या लिखा हुआ है, इसमें शुद्ध वर्तनी के अंदर देखना है, तो इसमें प्रतिज्ञा आपका ठीक है। ठीक है, इसमें जो आपका प्रतिज्ञा है वो बिल्कुल ठीक है, और आशीर्वाद ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 160। 160 में क्या पूछा है, इसमें शुद्ध वर्तनी। तो इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका, सौंदर्यवर्धक। ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा, सौंदर्यवर्धक। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 161। इसका 161 में शुद्ध वर्तनी देखना है, तो प्रज्वलित। प्रज्वलित जो है आपका, ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 162। तो इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है, ज्योत्सना, ज्योत्सना। तो इसमें आधा से आधा तय आता है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है इसका। ऑप्शन सी जो है जयोत्सना है, बिल्कुल सही आंसर है, आधा से आधा तय। 163 में आपका सही आंसर क्या होगा, कवियत्री। कवियत्री आपका सही आंसर होगा 163 नंबर। 164 नंबर जो है आपका, इसमें आपका आंसर क्या होगा, क्रोधाग्नि। ये आपका सही होगा। 165 में सही शब्द क्या होगा आपका, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि आपका सही शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 166, 166 का आंसर क्या होगा, तो 36 जो है आपका ये शुद्ध वर्तनी में आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 167।
167 का आपका सही वर्तनी क्या होगा, तो इसमें ऊपरी लिखित जो है ये आपका सही वर्तनी का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 168, 168 में सही वर्तनी क्या होगी, तो अनुगृहित, ये आपका सही वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 में सही वर्तनी क्या होगा आपका, 169 में सही वर्तनी होगा आपका यानी। क्वेश्चन नंबर 170 में आपका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो जी जी विषा, ये आपका शुद्ध हो जाएगा, सही वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 का सही वर्तनी क्या होगा, यानी, ये ठीक है, सॉरी, यानी जो है आपका अशुद्ध होगा। एक्चुअली हम यानी लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, और यानी ये गलत हो जाएगा। बाकी सूची जो है ये भी आपका सही है, और शुष्क ये भी सही है। इसके बाद में 172 उपर्युक्त कहाँ लिख रहा है, तो ये लिख रहा है उपर्युक्त, और ये आपका शुद्ध शब्द है, बाकी उपर्युक्त आपके गलत है। 173 नंबर, इसमें आपका सही देखना है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, जयोत्सना, ठीक है, जिसमें दो आधा तय आधा से आता है। इसके बाद में 174 के अंदर आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो सन्यासी, अंकी बिंदी जहाँ आएगी वो सन्यासी शुद्ध हो जाएगा, आधा नया अंकी बिंदी। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 175 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो हतोत्साह और हतोत्साहित, ये आपके शुद्ध वर्तनी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 176 में शुद्ध रूप क्या होगा, तो प्रदर्शनी, ये शुद्ध रूप होगा। 177 में शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो मानवीकरण, ये आपका शुद्ध रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 में आपका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो आपका उच्छृंखल, ये आपका शुद्ध रूप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 में आपका शुद्ध रूप क्या होगा, ज्योत्सना, आदत है आदर्श है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 में आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सदृश्य, सदृश, सदृश्य और सदृश, तो इसमें ऑप्शन ए जो है आपका सादृश्य, ये आपका सही आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 181, आनुषांगिक, 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 तो इसका आंसर क्या होगा, आनुषांगिक, यह आपका शुद्ध वर्तनी होगा। 182 में उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री, मोक्ष, तो इसमें आपका जो कवित्री है ये आपका गलत है, क्योंकि कवयित्री होता है, तो वह के ऊपर एक की मात्रा नहीं आती है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, आशीर्वाद, 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 तो इसमें आपका सही आशीर्वाद कौन सा है भाई, तो जहां पर आशीर्वाद लिख रहा है वो आपका सही होगा, यानी ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 184, पूजनीय, पूजनीय आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185 के अंदर जी जी विषा, यानी जी जी विषा, इस तरीके से आएगा, पहले छोटे की मात्रा, फिर बड़े की मात्रा, फिर छोटे की मात्रा, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 186 के अंदर आपका शुद्ध शब्द देखना है कौन सा है, तो उज्ज्वल, दो बार आधा जय, ये सही है। युधिष्ठर, और युधिष्ठर का क्या होता है, युधिष्ठिर होता है, युधिष्ठिर, षटकोण वाला से आता है युधिष्ठिर में, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 188, उच्छृंखलता, उच्छृंखलता में आपका शुद्ध शब्द क्या होगा, ए हो जाएगा, उच्छृंखलता, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 189, आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो आयुर्वेदिक कैसे लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे आयुर्वेदिक, दिन ब दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, दिन ब दिन अप्रत्याशित, तो अप्रत्याशित जो है इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो अप्रत्याशित का शुद्ध रूप होगा अप्रत्याशित। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 191, 191, पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, तो दंपत्ति का सही शुद्ध रूप क्या होगा भाई आपका, तो दंपत्ति का शुद्ध रूप हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दंपत्ति आपका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 192 का शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका आपका शुद्ध रूप हो जाएगा 192 का ईर्ष्या। 193 का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पूजनीय, पूजनीय आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। 194 का शुद्ध रूप क्या होगा, 194 का हो जाएगा आपका पुरस्कार, पुरस्कार जो है इसका शुद्ध रूप होगा। इसके बाद में 195 का शुद्ध रूप क्या होगा आपका, 5 का हो जाएगा आशीर्वाद, तो आशीर्वाद कहाँ लिख रहा है, यहाँ लिख रहा है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 196 में शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा, तो विशेष, विशेष आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। 197 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका बर्तन। 198 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा। 199 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, मृत्युंजय, मृत्युंजय आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 200 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो अस्पृश्यता, अस्पृश्यता शुद्ध वर्तनी होगा। क्वेश्चन नंबर 201 का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, शताब्दी, शताब्दी आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 जो है इसका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 202 का हो जाएगा आपका त्रिदोष। 203 का आपका शुद्ध वर्तनी क्या होगा, औद्योगिकरण, ठीक है, औद्योगिकरण हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 204 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो परिणति, परिणति, परिनीति नहीं, परिणति जो होता है ये आपका शुद्धवर्तनी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है 205 नंबर। 205 नंबर का शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो स्थाई। 206 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? तो जल्दी, जल्दी हो जाएगा, ठीक है, 206 का। 207 नंबर का शुद्धवर्तनी क्या होता है? 207 का होता है प्राकथन। 208 का क्या होता है? क्षेत्र, क्षेत्र शुद्धवर्तनी होता है। 209 का शुद्धवर्तनी क्या होता है? तो रासायनिक, रासायनिक 209 का शुद्धवर्तनी होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 210 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? प्रतिवादी, ठीक है। प्रतिवादी में छोटे ई की मात्रा आती है। 211 का शुद्धवर्तनी क्या होगा आपका? तो द्वंद्व, द्वंद्व होता है, द्वंद्व नहीं होता, ठीक है। 212 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा आपका? 212 का शुद्धवर्तनी हो जाएगा आपका उत्सव। 213 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? निर्देशन, ठीक है, निर्देशन। तो री आया आपके नी के ऊपर और दे के ऊपर, री ना आके किसके ऊपर आ जाएगा? निर्देशन। तो इस पर किस पे आ जाएगा? से के ऊपर रह जाएगा, शुद्धवर्तनी हो जाएगा निर्देशन, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 214, इसके अंदर शुद्धवर्तनी देखना है हमें। तो आपका ज्येष्ठ जो है ना, जेठ, जेठ नहीं होता, ज्येष्ठ होता है। और ज्येष्ठ जो है षटकोण वाला से आता है इसके अंदर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 215 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? 215 का होगा शारीरिक। 216 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? अधिशासी, अधिशासी 216 का शुद्धवर्तनी हो जाएगा। 217 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? 17 का शुद्धवर्तनी होगा आपका सन्यासी। 218 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? व्यवहारिक, व्यवहारिक शुद्धवर्तनी हो जाएगा। 219 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति का। तो अतिशयोक्ति ये आपका शुद्धवर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 210 का आपका शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो ऑप्शन ए प्रतिवादी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 211 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो आपका द्वंद्व, ये आपका शुद्धवर्तनी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 212 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो 212 का शुद्धवर्तनी होगा उत्सव। क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन बी निर्देशन, ठीक है, यह शुद्धवर्तनी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 नंबर का शुद्धवर्तनी क्या होगा? ज्येष्ठ, ये हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 215 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका शारीरिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216 का शुद्धवर्तनी अधिशासी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 217 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा आपका? सन्यासी। 18 का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? व्यावहारिक, ये शुद्धवर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 219 का शुद्धवर्तनी क्या होगा आपका? अतिशयोक्ति, ये आपका शुद्धवर्तनी होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 220 का शुद्धवर्तनी क्या होगा आपका? तो आपका स्वाति, स्वाति का क्या हो जाएगा? स्वाति, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा स्वाति। क्वेश्चन नंबर 221 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? अन्यो न्यायश्रित, ये हो जाएगा अन्यो न्यायश्रित। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 222 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? सहस्त्र। तो सहस्त्र का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सहस्त्र हो जाएगा, ठीक है, सहस्त्र। इसके बाद में 223 का शुद्धवर्तनी क्या होगा? तो 223 का शुद्धवर्तनी होगा आपका रचयिता। 224 का शुद्धवर्तनी उपर्युक्त का क्या हो जाएगा? उपर्युक्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 225 नंबर। 225 नंबर का शुद्धवर्तनी क्या होगा? प्रमुखापेक्षी, ठीक है, प्रमुखापेक्षी, ये हो जाएगा शुद्धवर्तनी। क्वेश्चन नंबर 226 का शुद्धवर्तनी उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का क्या होता है? उत्प्रेक्षा होता है, परीक्षा नहीं होता, परीक्षा होता है। क्वेश्चन नंबर 227 का आपका शुद्धवर्तनी दो, जो आपका दोबरलीय है, ठीक है, दौर्बल्य, जो दुर्बल होता है ना, दौर्बल्य, तो दौर्बल्य का शुद्धवर्तनी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दौर्बल्य, इसमें दो एक ही मात्रा आएगी। तानसेन महान संगीतज्ञ थे, तो संगीतज्ञ कैसे लिखेंगे शुद्ध में? इस तरीके से लिखा जाएगा संगीतज्ञ। इसके अलावा बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाए, तो वजीफा एक्चुअल में कैसे लिखा जाएगा? तो वजीफा का शुद्धवर्तनी ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ। तो संदर्भ इस तरीके से लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? सी आंसर। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से ही होता है। तो 231 नंबर का शुद्ध रूप क्या होगा? क्वेश्चन ऑप्शन ए। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है 232 नंबर, हिमालय की उत्तंग उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती हैं। तो कैसे लिखेंगे? उत्तुंग इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। इसमें तय पे ता आता है। इसके बाद में वैज्ञानिक अनुसंधान, तो अनुसंधान ऐसे लिखते हैं? नहीं, कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, सपेरे वाला से आएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, वे हिंदुस्तान एकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए लखनऊ पहुंचे। तो अधिवेशन कैसे लिखेंगे? इस तरीके से अधिवेशन लिखा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दूसरों को, ताकि उनको भी वीडियो अच्छी लगे, है ना। नेक्स्ट है आपका, प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की। तो प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता की, तो इसमें मंत्रिमंडल कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है। इसके बाद में वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ कैसे लिखा जाता है? तो इस तरीके से लिखा जाता है, अनभिज्ञ। ठीक है। अनिभिज्ञ नहीं, अनभिज्ञ लिखा जाता है। इसके बाद में 237 नंबर, स्वातंत्र्य। स्वातंत्र्य कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है, स्वातंत्र्य। आधा त्रय आता है इसके अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238 नंबर, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही विकास से ही संभव है। तो इसमें पुनरुत्थान किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इस तरीके से आप पुनरुत्थान को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरस्थलीय। अंतरस्थलीय नहीं होता, अंतरस्थलीय होता है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए आपका अंतरस्थलीय, या ये आंसर आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अंतरस्थलीय 240 नंबर, प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? प्रतिद्वंदिता। द्वंद होता है ना, द्वंद में, तो इसमें दय आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 241 नंबर। तो 241 नंबर क्या बताता है? 241 नंबर बताता है आपका कि उत्ग्रीव। ठीक है। उत्ग्रीव, नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? उद्ग्रीव हो जाएगा। उद्ग्रीव नहीं, क्या हो जाएगा? उद्ग्रीव होकर। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242, अशुद्ध शब्द देखना है इसमें, तो आपका अशुद्ध शब्द क्या जाएगा? अधीन। ठीक है, अधीन ऑप्शन डी जो है ये आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 243, 243 संश्लिष्ट भाषा है। तो इसमें 243 में संश्लिष्ट जो है, संश्लिष्ट इस तरीके से आएगा, ये आपका शुद्ध रूप होएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 244, मंदाकिनी की जलधारा अजस्पर। तो ये क्या हो जाएगा? अजस्त्र। अजस्पर नहीं हो जाएगा, अजस्त्र हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 245, सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से महात्म्य, जिसमें आधा तय और आधा मैं का इस्तेमाल होता है। 246 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द पहचानना है। तो रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है और ये आपका शुद्ध शब्द है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 247 में आपका शुद्ध शब्द पहचानना है। तो मृत्यु दंड, ये आपका शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 248 में शुद्ध शब्द क्या होगा? तो अभिराम, ये शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 249 में शुद्ध शब्द क्या होगा? चिन्ह, अनुग्रहित, विरहिणी और विवर्तक। अनुग्रहित होता, ग्रहित नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ग्रहित, ठीक है। चिन्ह में ऐसे हरंत आता, तो ये भी गलत है। विरहिणी, विरहणी और विरहिणी। ठीक है। तो एक बचा को विवर्त, एक विरहिणी, तो इसका आंसर क्या होगा? विवर्त। ठीक है। तो विरहिणी होता है, विरहिणी, तो ये भी गलत है। तो विवर्त आपका सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 250, परिश्रम, परिषद, पड़ोसी, परिमार्जित। तो इसमें आपका शुद्ध शब्द कौन सा हो गया? तो परिषद आपका शुद्ध शब्द है। परिश्रम में छोटे ई की मात्रा आनी चाहिए थी, पड़ोसी में एक, परिमार्जित में आपका आ की मात्रा नहीं आनी चाहिए थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 251, 251 का आंसर क्या होगा आपका? 251 में दुस्साध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व, ये आपका शुद्ध शब्द है। इसके बाद 252 नंबर, 252 नंबर में आपका अशुद्ध शब्द देखना है कौन सा है। तो इसमें जो शोषक है, ये आपका अशुद्ध शब्दों का ही एग्जाम्पल है। शोषक जो है ये आपके अशुद्ध शब्दों का एग्जाम्पल है। ठीक है। बाकी भगवान, मूल्यवान, विराट, ये दोनों ही आपके शुद्ध शब्द हैं। ठीक है। तो शोषक कैसे लिखेंगे आप?
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 252। तो इसमें अशुद्ध शब्द हमें पहचानना है। तो अशुद्ध शब्द जैसे भगवान, मूल्यवान, विराट और शोषक। तो इसमें शोषक जो है ना आपका अशुद्ध है। तो एक्चुअल में आपका शुद्ध शोषक कैसे लिखते हैं, तो शोषक को आपको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। ये आपका शो और इस षटकोण वाला से और का शोषक, इस तरीके से हो जाएगा। 253 में आपका अशुद्ध वर्तनी देखना है। तो इसमें आहार जो है आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 254, इसमें शुद्ध वर्तनी देखना है। तो समर्पण आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है। 255 के अंदर शुद्ध वर्तनी देखना है। तो आपको जब पूर्ति है, पूर्ति ये आपका अशुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आपका पूर्ति कैसे लिखेंगे आप, पूर्ति इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका पूर्ति का एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 256। तो 256 में आपका शुद्ध वर्तनी देखना है। तो आपका सदृश जो है, सदृश ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 257, दुराभिसंधि ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है। 258 प्रदर्शनी ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 259 में आपका अशुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अधीन। अधीन नहीं होता, क्या होता है आपका, अधीन होता है, ठीक है। अधीन नहीं होता, क्या होता है, अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 260 में आपका अशुद्ध वर्तनी क्या होगा, पुरस्कार, ये आपका शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। 261 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा आपका, संग्रहित। संग्रहित शुद्ध वर्तनी का एग्जाम्पल हो जाएगा। 262 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो 262 में प्रशंसा, ये शुद्ध हो जाएगा। 263 के अंदर आपका सही वर्तनी क्या हो जाएगा, सौहार्द आपका सही वर्तनी हो जाएगा। 264 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, तो इसमें जो पुरस्कार है ये शुद्ध वर्तनी है, तिरस्कार ये भी शुद्ध है, और परिष्कार ये भी शुद्ध है, और पुरस्कार ये गलत है, पुरस्कार नहीं होता, ठीक है, पुरस्कार होता है। 265 के अंदर शुद्ध वर्तनी क्या होगा, 265 के अंदर आपका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा, तो जो आपका बाजार है इसमें अंक की बिंदी आएगा, ये बाजार, ये आपका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बाकी बारात नहीं बारात होता है, ठीक है, और बाजार, बाजार नहीं बाजार होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, और 265 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सोल्व कराए हैं। सो आपकी वर्तनी शुद्धि से लेकर। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।